वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, कल आपका ईएमआरएस का पेपर 13, 14, 21 तारीख को है, तो स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिसका भी पेपर हो उस ऑल द बेस्ट। आई होप आप अपना पेपर अच्छा करेंगे और फर्स्ट आप कंप्लीट कर लोगे और आपके 10 गुना में नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है हमारे, वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर है, किसी ना किसी में आए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर देखें और ये प्रैक्टिस के लिए है, चाहे आप 2 की स्पीड में देखें, चाहे आप 1.5 की स्पीड में देखें। लेकिन आपको बता दें, ये क्वेश्चन ओनली प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, और ये PYQ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये आज आईसीटी की लास्ट वीडियो रहेगी और इसके बाद हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। PYQ ही करवाएंगे, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। अगर आपने हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PYQ क्वेश्चन की वो आपने पिछली लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, तो हमने आपको हाइब्रिड की डिटेल से आपको समझाया था कि हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड हमारे पास एनालॉग जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, एनालॉग जो कंप्यूटर होता है और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, उसका मिक्सर होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एनालॉग कंप्यूटर जैसी स्पीड और डिजिटल कंप्यूटर जैसी सटीकता। कहने का मतलब है एनालॉग कंप्यूटर, पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक मात्राएं होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे थर्मामीटर, ऐसे जो हम उनके जो मापने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास एनालॉग होता है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है कि जो भी हम गणना करते हैं उसको मापने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिक्स मैक्स कर देते हैं, तो वो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। तो राइट आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर जैसी स्पीड और डिजिटल कंप्यूटर जैसी सटीकता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको हमने अभी बताया कि जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें हम गणना करते हैं, कैलकुलेटर करते हैं, जोड़ घटा करते हैं। तो आपको पता है ये डिजिटल कंप्यूटर, हमने अभी आपको बताया है कि डिजिटल कंप्यूटर किस पर सिद्धांत पर आधारित है। कभी आप गणना देख के आंसर लगाए हो, नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है लॉजिक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लॉजिक सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करने के लिए। राइट आंसर हमारे पास सेकंड होगा, हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का, अगर आपके, ये भी आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपके पेपर में कॉमन में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं घुसना है। ठीक है, अगर आप जो भी आपने पढ़ा है वो आप ओनली रिवीजन करिए, नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो सारा गोलमोल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोटबुक, लैपटॉप खालिस्तान की श्रेणी में आते हैं। तो आपको बताना है जो हमारे नोटबुक हैं, लैपटॉप है, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पोर्टेबल
जो श्रेणी होती है उसमें हमारे पोर्टेबल जो कंप्यूटर है उसकी श्रेणी में कौन आता है, नोटबुक और लैपटॉप आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर को उनके आकार के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो हमने आपको पहले भी बताया है, कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारे डाटा, एक तो हमारे पर्पज के हिसाब से, मतलब उद्देश्य हम, ठीक है। दूसरा हमारे आकार की, एक तो पर्पज हो गया, एक साइज के आधार पर साइज हो गया, तीसरा हमारे साइज हो गया, और सेकंड किसके आधार पर बांटा गया था, डाटा के आधार पर बांटा गया था। जैसे हमने आपको अभी बताया था कि वो हाइब्रिड, जैसे हमारे पास ये हो गया एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड के आधार पर बांटा गया था, एक डाटा के आधार पर बांटा गया था। तो तीन है, एक तो पर्पज के आधार से, मतलब क्या उद्देश्य है, एक डाटा के और एक साइज के आधार से बांटा गया था। तो इसमें पूछा है साइज के आधार पर, मतलब आकार के आधार पर कौन सी श्रेणी आती है। तो हमारे पास एक माइक्रो हो गया, एक मिनी हो गया, एक मेन फ्रेम हो गया, और एक सुपर कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर तो जैसे हमारे हम जो घर में यूज करते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, एक माइक्रो, एक मिनी, एक मेन फ्रेम, एक सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन ए हो जाता है। चलते हैं, हमारे अगला प्रयोग है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अनुप्रयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सही नहीं है। तो हमने आपको बताया अनुप्रयोग मतलब प्रयोग के आधार पर, डाटा के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो हम आपको बता दें, जो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारे पास एनालॉग, सेकंड है हमारे पास डिजिटल, और थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड। तो ये तो हमारे पास अनुप्रयोग के आधार पर, डाटा के आधार पर बांटे गए हैं, लेकिन एक है रिमोट के आधार पर नहीं बांटा गया है और इसमें नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कंप्यूटर में आमतौर पर सबसे कम प्रोसेसिंग और स्टोरेज होती है। तो इसमें आपको बताना है ऐसी कौन सी कंप्यूटर की श्रेणी है जिसमें कम प्रोसेसिंग भी होती है और स्टोरेज भी होती है। तो आपको बताना है, जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो जो हमारे पास कंप्यूटर है उसमें सबसे कम प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज भी होती है, मतलब मेमोरी सबसे कम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MICR का क्या मतलब है, MICR का क्या मतलब है। ऑप्शन राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो देखो, एक मिनट, आपको ये फुल फॉर्म जरूर याद करनी है। हमने पिछली वीडियो में आपको इससे रिलेटिव वो करवाई थी, फुल फॉर्म करवाई थी, तो आप जरूर देख के जाना। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR की फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास MIDI, MIDI की फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस, इंटरफेस है ये। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो MIDI की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास कुंजी, खालिस्तान कुंजी आपको कर्सर को किसी पंक्ति के आरंभ और अंत में ले जाती है। तो आपको पता है, आरंभ तो हम जब भी करते हैं, फोन हो गया, चाहे कोई भी हम लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो आरंभ तो हमारा किससे होता है, होम से होता है, और अंत कहाँ से होता है, एंड से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने में बेसिक लग रहे हैं और आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है LCD, LCD
एलसीडी 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 की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी की फुल फॉर्म है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये एलसीडी की फुल फॉर्म है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पेपर में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कागज पर ग्राफ बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जो एक आउटपुट डिवाइस भी है? तो एक तो हमारे पास एक इस क्वेश्चन के आधार पर हमें ये पता लग जाएगा कि हमें आउटपुट डिवाइस भी है। जो हमारे पास राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? प्लॉटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। और कागज, जो हमारे कागज है उस पर ग्राफ बनाने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे केवीएस एनवीएस के लिए। तो आईसीटी की ये हमारे पास यही एक वीडियो रहेगी, और लेकिन केवीएस एनवीएस के लिए आपके पास हम आपको करंट भी करवाएंगे, और जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपको सीरीज करवाएंगे, इंडिया जीके करवाएंगे और आईसीटी करवा देंगे। तो जो भी हमसे होगा वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन चैनल से जुड़ना ना भूलें। फर्स्ट और क्वेश्चन है हमारे पास, वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन वीडीयू के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है। कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है उसे वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस का क्या उदाहरण है। तो राइट आंसर आपको नजर आ गया होगा। जो बार कोड रीडर है वो हमारे पास इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जो हेडफोन है ये आपको पता है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो राइट आंसर हमारे पास बारकोड हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है हमारे पास, आउटपुट डिवाइसों को पहचानिए। आउटपुट डिवाइस को पहचानिए। सबसे पहले आप तब पहचानेंगे तब आपको इनपुट डिवाइस का पता होगा। तो हम आपको बता दें, कीबोर्ड हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या हो गया? मॉनिटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो जाती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किए गए किसी भी डाटा या निर्देश को क्या कहा जाता है? जैसे कि आपको पता है, हम जब कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ डाटा दर्ज करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज करते हैं किसी डाटा को, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनपुट कहते हैं। जब हम किसी भी कंप्यूटर में इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो हमारे पास आउटपुट के रूप में आता है। तो ये इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आपको बताना है, आउटपुट डिवाइस पूछा है तो इसमें से आपको बताना है, इनमें से आउटपुट डिवाइस पूछा है। स्कैनर क्या है? आपको बताना है स्कैनर क्या है। आपको पता है स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और प्लॉटर क्या है? वो भी आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सेकंड और थर्ड हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस स्पीकर और प्लॉटर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो आपको बताना है इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है। स्कैनर आपको पता है इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी आपको पता है इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें पूछा है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास प्लॉटर हो गया जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सी इसमें ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित का मिलान करना है। आपको बताना है इनमें से इन निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। तो चलिए हम मिलान करते हैं। तो इनपुट डिवाइस इसमें से क्या है? तो इनपुट डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड है। तो हमारे पास फर्स्ट का क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, तो जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, आपको पता लग गया इनपुट डिवाइस थर्ड है। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट का थर्ड नहीं है ऐसे कट करो, ये कट को, दो ऑप्शन कट गए तो आपको ऑप्शन कट करके करना है। सेकंड है आउटपुट डिवाइस। तो आपको बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आउटपुट डिवाइस आपको पता है प्रिंटर है, तो ये ए हो गया। तो ब्राउजर क्या है, ब्राउजर हमारे पास क्रोम है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया है। ए पहले का सी, दूसरे का ए और थर्ड का बी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो गया। इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है। इसमें पूछा है कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम है उसमें पूछा है। तो आपको याद होगा कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम है मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड हमारे पास कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां आमतौर पर क्रमांकित होती है। कहने का मतलब है क्रमांकित मतलब क्रम से होती है। तो आपको इन क्रम से पहचानना है कि कौन सा क्रम राइट है। तो आपको पता है F1 से लेकर F12 तक हमारी कुंजी क्रम से होती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर का मस्तिष्क खालिस्तान को कहा जाता है। आपको बताना है इन ऑप्शन में से देखकर कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपसे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। आपको इनमें से निकालना है कि सही क्रम कौन सा है। तो चलते हैं सही क्रम पता लगाते हैं। तो सही क्रम हमारे पास पहले हमारे पास केबी होता है, फिर हमारे पास एमबी होता है, फिर हमारे पास जीबी होता है, फिर हमारे पास टीबी होता है, फिर हमारे पास पीबी होता है, फिर हमारे पास एक्सा होता है। तो इस क्रम से देखिए आपको पता लग जाएगा। देखो मेगाबाइट एमबी, फिर किलोबाइट, ये गलत हो गया। फिर हमारे पास पेटाबाइट जेटाबाइट आ गया, ये हमारे पास गलत हो गया। फिर किलोबाइट पीटाबाइट योटाबाइट मेगाबाइट, ये हमारे पास गलत हो गया। इसमें देखो केबी आ गया, एमबी आ गया, जीबी आ गया। तो देखो एक्साबाइट आ गया, पेटाबाइट आ गया, टेराबाइट आ गया और गीगाबाइट आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेक्साबाइट, पीटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो द्वितीय मतलब सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो सेकेंडरी मेमोरी का अगर आपसे पूछा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो हम आपको बता दें प्राइमरी मेमोरी हमारे पास RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड है रोम ROM रीड ओनली मेमोरी। तो हमारे पास द्वितीय मेमोरी नहीं है। तो द्वितीय मेमोरी हमारे पास
कौन कौन सी है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया और सीडी रोम हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी। और इसमें पूछा है नहीं है, तो हमारे पास ये हो गई। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो रीड ओनली मेमोरी नहीं है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में आती है, मुख्य मेमोरी में आती है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो एक कितना अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजन का भी है, लेकिन आपको बड़ी सावधानी से क्वेश्चन करना है। सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे हार्ड डिस्क से एक्सेस किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी आप छोटी इकाई देखें और कभी आप बिट का प्रयोग कराएं, आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना है। इसमें पूछा है सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है। बिट हमारे पास डिजिटल नंबर बाइनरी नंबर में होते हैं, डिजिटल नंबर और बाइनरी नंबर में होते हैं बिट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सूचना की दृष्टि से, सूचना की दृष्टि से पूछा है, ना कि बाइनरी नंबर में। तो सूचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई हमारे पास एक सेक्टर होता है जो हार्ड डिस्क से एक्सेस किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और कन्फ्यूजन का भी था, और आप पेपर में गलत करने की आपकी पूरी पूरी संभावना थी, लेकिन आपको बड़ी सावधानी से क्वेश्चन करना है। एक एक नंबर का कंपटीशन है, तो आपको एक एक नंबर नेगेटिव मार्किंग से आपको नंबर को बचाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेक्टर हमारे पास सूचना की सबसे छोटी इकाई है। आप केवीएस एनवीएस की तैयारी करें हमारे साथ, तो आप देखना आपके लिए कंप्यूटर में कैसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही तैयारी करवाएंगे। अब आ चुका है हमारा कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाला क्वेश्चन। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वो हमारे पास क्या था, सूचना की, सूचना से अगर पूछे तो सेक्टर आ जाएगा, एक सेक्टर। लेकिन इसमें पूछा है डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है जो कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर जो प्रदर्शित करता है वो हमारे पास बिट हो जाएगा। राइट आंसर हमारे पास बिट होगा, बिट हमारे पास राइट आंसर होगा। जो डेटा की सबसे छोटी इकाई है, जो बाइनरी नंबर की सबसे छोटी इकाई है, बिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर के मशीनी भाग को कहा जाता है। कंप्यूटर के जो मशीनी भाग है उसे क्या कहा जाता है। देखो ये ऐसे किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया होता और कितना नॉर्मल क्वेश्चन था, देख लो। तो ऐसे ही पेपर में आएंगे। तो हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के जो मशीनी भाग है उसे क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मशीनी भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अब हम आपको बता दें कि आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक ध्यान से करना है। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा और इसके 4 ऑप्शन होंगे आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी में ही बता देंगे। जो इस वीडियो तक पहुंच जाएगा वो अपने आप को लक्की साबित होगा। ठीक है, क्योंकि हम स्पेशल वीडियो नहीं बनाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन होंगे और ये आपके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं जो आपको, जिस एग्जाम में आपको 20 में से 12 नंबर लेने हैं, जो कंपलसरी है। अगर आप उसमें से 20 नंबर का 8 नंबर नहीं ले पाओगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। पहले पहले हम उस सब्जेक्ट की बातें करते हैं, हिंदी और इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आपका जब किसी का 20 नंबर का पेपर आ जाएगा तो आपको उसमें से 8 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको ज़्यादा सोल्व नहीं करने हैं। ठीक है, मतलब जो आते हैं तब तो आप ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आएंगे, नहीं आते, तो आपको ज़्यादा सोल्व नहीं करने हैं। आपको लग रहा है कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, मेरे 20 में से 8 नंबर आसानी से आ जाएंगे, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, अगर कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, नंबर कट जाएगा, 8 नंबर भी नहीं आ पाएंगे, तो रेस से बाहर हो जाओगे। तो बड़ी सावधानी से आपको 8 नंबर जरूर लेके आने हैं। जिसके 30 में से 12 नंबर लेने हैं उसको भी यही है। अगर आपको
इतने क्वेश्चन आ गए हैं कि आपके 12 नंबर 30 में से आसानी से आ जाएंगे। तो इस हिसाब से ही आप जो फुल कॉन्फिडेंस हो भाई इसका, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, तो उस हिसाब से ही आपको आंसर करके आना है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला है, जब हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, देखो ऑप्शन कट करके करना। मान लो आपके पास ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है, भाई ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। आप इसमें जब आप पेपर सोल्व करो तभी आप इनको अपने मन को तसल्ली दे के कि इसका राइट आंसर यही होगा तभी भर देना। आप ये सोचोगे कि बाद में भर दूंगा, बाद में देखूंगा, तभी इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इन क्वेश्चन पर वापस बैक जा सके, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं होगा। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो टाइम ज़्यादा खा जाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ी सावधानी से क्वेश्चन करना, और 10 गुना की रेस में आप काउंट जरूर होंगे। आई होप आपका पेपर अच्छा होगा, और ऑल द बेस्ट, ठीक है। आईसीटी की हमारे, और कल हम आपको अगर करवाएंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन आईसीटी की हमारी ये लास्ट वीडियो होगी। ओके, धन्यवाद।